बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संकल्प पाठमाला के पाठ 2 मेरा बचपन मेरी शैतानियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें लता मंगेशकर जी अपने बचपन की अनमोल यादों को हमारे साथ बांट रही हैं कि उन्होंने संगीत की शिक्षा कब और कैसे आरंभ की तथा बचपन में वे क्या-क्या शैतानियां करती थी उससे भी अवगत करवाया। मेरा बचपन मेरी शैतानियां। बचपन की शैतानियों का मजा ही कुछ और है। कभी शाबाशी, कभी डांट, कभी रोना रुलाना, सब कुछ आनंद ही आनंद देता है। सच्चाई तो यह है कि बचपन में स्वर्ग चारों ओर बिखरा रहता है। आप भी जब जब शैतानियां करते होंगे, उन्हें याद कीजिए और मुस्कुराइए। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके अन्य नाम स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज और भारत कोकिला हैं। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर और माता शेवंती मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं ये, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धि से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन इनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। आइए सुनते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ। मुझे बाद में पता चला कि जब मेरे जन्म के समय पिता दीनानाथ मंगेशकर किसी कार्यक्रम के सिलसिले में यात्रा पर थे। यह आम परंपरा रही है कि पहले बच्चे का जन्म ननिहाल अर्थात नानी के घर में ही होना चाहिए। लिहाजा मेरी माँ मेरी दादी माँ के साथ नानी जी के घर इंदौर चली गई थी। मैं अपने पिता को बाबा कहती थी। घर परिवार में माँ को सभी माई कहकर बुलाते थे। जब मेरा जन्म हुआ तो पिताजी ने मेरा नाम हृदया रखा। बाद में उन्होंने मेरा नाम लता रख दिया था। जमाने में मंच पर पुरुष ही महिला का चरित्र अभिनीत करते थे। भाव बंधन नामक नाटक में बाबा ने लतिका नाम के चरित्र को अभिनीत किया था। वे उससे बेहद प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम लता रख दिया। मेरे बाबा किर्लोस्कर नाटक मंडली में काम करते थे। उन्होंने कथक सीखा था। उनका उर्दू नाटक ताज़े वफा बेहद पसंद किया गया था। उन्होंने स्वयं को रंगमंच को समर्पित कर रखा था। समर्पित अर्थात सौंपना। मेरे बाबा गोवा की मंगेशी गांव के थे। जब वे 8-9 साल के थे, तभी उनकी माँ ने उन्हें संगीत सीखने के लिए बाबा मशेलकर जी के पास भेज दिया था। बाद में वे ग्वालियर घराने में शागिर्द हुए। संगीत के रस से भरा पूरा था मेरे बाबा का संसार। बचपन की आंखों में झांकूं तो मुझे बाबा के गायन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मैं उनकी बातें एक एक करके हमेशा डायरी में नोट करती थी, किंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं कभी उनके सामने गाने की बात कहूं। एक दिन बाबा अपने शिष्यों को राग पुरिया धनाश्री सुना रहे थे। अचानक वे किसी कारण से कुछ देर के लिए बाहर चले गए। शिष्यगण वहां गा रहे थे और मैं बाहर से उनका गायन सुन रही थी। तभी मुझे लगा एक लड़का ठीक से नहीं गा रहा है। मैं अंदर चली गई और मैंने स्वयं उसे गाकर सुनाया। उसी समय बाबा आ गए और उन्होंने मुझे गाते सुना। तुरंत जोर से माई को पुकारा। बोले, घर में इतना अच्छा गायक मौजूद है, हमें पता ही नहीं था। ये बात तब की है जब मैं 5 या 6 साल की थी। दूसरी सुबह बाबा ने मुझे भोर में ही उठा दिया और मेरे हाथों में तानपुरा पकड़ा दिया। मेरी संगीत की शिक्षा आरंभ हो गई। यह आरंभ रागपुरिया धनाश्री से हुआ। जब हम महाराष्ट्र के सांगली में थे, उस समय हमारा 13 कमरों वाला बड़ा सा घर था। हम ऊपरी मंजिल में रहते थे। ग्राउंड फ्लोर किराए पर दे रखा था। बाबा ने संगीत की शिक्षा के साथ साथ ये भी नसीहत दी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता गुरु की तरह होता है। याद रखना, पिता गुरु जब तुम्हें सिखाए तो तुम्हें उनसे अच्छा गाना है। बस यही नहीं सोचना कि कैसे उनकी मौजूदगी में गाऊं, और यह भी याद रखना कि अपने गुरु को कभी भूलना नहीं है। बाबा के कहे ये शब्द मुझे आज तक याद हैं। हमारा परिवार परंपरावादी था। हमारे घर में फिल्मी संगीत बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। शास्त्रीय गायन ही गाया जाता था। पारंपरिक होने के साथ साथ बाबा बहुत सख्त भी थे। पाउडर लगाना, मेकअप करना उन्हें कतई पसंद नहीं था। उन्हें हमारा मुक्त होकर ना तो बाहर जाना पसंद था और ना ही देर तक नाटक देखना। अपनी नाटक मंडली के शो में भी वे हमें नहीं जाने देते थे। माई परंपरा अनुसार 9 गज की साड़ी पहनती थी। वे पूरी शाकाहारी थी, किंतु बाबा के लिए मांसाहारी व्यंजन जरूर बनाती थी। मेरे भाई हृदयनाथ और उनकी बेटी राधा शाकाहारी हैं।
यहाँ तक कि वे अंडा भी नहीं खाते, किंतु हम चारों बहनें मांसाहारी हैं। बाबा को फिल्में पसंद नहीं थी, इसीलिए हमें फिल्म देखने का मौका नहीं मिलता था, किंतु कलकत्ता थिएटर की मालजी पंडेराकर की मराठी फिल्मों को उनके संगीत और विषय वस्तु के कारण जब तक देखने का मौका मिल जाता था। बाबा उस समय के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल साहब को बहुत पसंद करते थे। मुझे सहगल साहब के गीत गाने की छूट थी, इसीलिए घर में मैं उनका गीत एक बंगला बनी न्यारा गाया करती थी। जब मैं 9 साल की थी, एक बार बाबा शोलापुर की यात्रा पर थे। वहां मैंने उनसे गाने की इच्छा प्रकट की। वे बोले, गा लेना, पर कौन सा राग तुम गाओगी? मैं खुशी से बोली, मैं राग खंबावती गाऊंगी, 2 गीत भी गाऊंगी। मुझे अनुमति मिल गई। उस दिन शोलापुर के नूतन थिएटर में बाबा के सामने गाने का पहली बार मौका मिला था। वहां मैंने 2 गीत गाए। मंच पर वह मेरे जीवन का पहला गायन था। हम सभी बहनें बचपन से एक दूसरे को बेहद चाहती थी। हमें बेहद स्नेह और प्रेम का भाव था। जब हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, किंतु बचपन में आपस में हम खूब लड़ाई करते थे। सच सच बताऊं तो बचपन में अद्भुत खेल खेलती थी। मैं कार के टायर के भीतर घुस जाती और मेरे दोस्त उस पहिए के साथ मुझे भी रोल बना देते। मैं बहुत नटखट लड़की थी। पेड़ों पर चढ़ना, अमरूद और आम तोड़ना मेरे शौक थे। जब कभी हम फिल्म देखते तो घर आकर सब मिलकर उनके दृश्यों को अभिनीत किया करते थे। एक बार मैंने एक नाटक लिखा, उसमें घर में ही मंचित किया। मैंने अच्छी हीरोइन का चरित्र निभाया। आशा तब छोटी थी, इसीलिए वह राजकुमारी बनी। मीना बहुत ही कठोर, तो उसने लड़के का किरदार निभाया। पद्मिनी कोल्हापुरी के पिता पंधारी नाथ उसमें विलेन बने। बहुत मजा आया था। बचपन में मैं गुल्ली डंडा और ताश खेलती थी। बाबा मुझे टाटा बाबा कहकर बुलाते। माई जब भी शिकायत करती तो वे उनसे कहते, मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं रहूंगा, यह लड़की ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। हम सभी बहुत ही शैतान थे। मेरी शैतानियों की हद हो जाती तो बाबा मुझे बुलाते और मेरी ओर घुर कर कहते, जानती हो क्यों बुलाया है? मैं धीरे से बोलती, हाँ जानती हूँ। ठीक है, जाओ। यह सुनते ही मैं भाग जाती। बाबा ने मुझे न कभी डांटा न मारा। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बाबा और माई का दिया हुआ है। एक बार मुझे और याद आ रही है। जब मैं 5-6 साल की थी, सांगली के एक दिन माई ने घर के नौकर विट्ठल को साबुन खरीदने के लिए भेजा। दुकानदार ने विट्ठल को वापस भेज दिया, क्योंकि 2 आने का वह सिक्का खोटा था। मैंने उससे वह सिक्का छीन लिया और खुद ही खोटा सिक्का चलाकर सामान ले आई। जब घर पहुंची तो माई ने जमकर डांट पिलाई और 2 आने का नया सिक्का देकर दुकानदार के पास वापस भेजा। मैंने दुकानदार से खोटा सिक्का वापस मांगा और माफी भी मांगी। फिर मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की।